प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मेरा जय मसीह की। हमारे गुनाहों का, दुखों का, परेशानियों का, मुसीबतों का, निराशाओं का, अकेलेपन का, मायूसी का, ये सभी प्रकार के समस्याओं का बोझ को लेकर जीवन जीना मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर का वचन एक बात हमें बताता है जो हमें बलवंत करता है, और वो ये है भजन 68 का 19 कलाम यूं कहता है, हमारा हर एक बोझ को उठाने के लिए परमेश्वर सक्षम है। वहां इस प्रकार कहा गया है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला। ध्यान रखने की बात यह है, हमारा बोझ केवल कुछ समय के लिए नहीं, केवल एक दिन के लिए नहीं, बल्कि प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला एक प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में है। प्रेज गॉड। पर हमारी समस्या क्या है कि कई बार हम इस बात को समझने से चूक जाते हैं कि सच में परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। और अगर इस बात को ध्यान या फिर हमें इस बात का बोध हम प्राप्त कर ले, सच में परमेश्वर प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, तो चाहे जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए, हम कभी हताश नहीं होंगे और ना ही निराश होंगे। प्रेज गॉड। इस भजन को लिखने वाला कौन था उसकी ओर हम गौर करेंगे। उसका नाम दाऊद था, जो एक राजा है जिसके पास सेना थी, बहुत सारी धन संपत्ति। कहने का सार, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सेना की शक्ति थी, अपने प्रजा को चलाने की बुद्धि, और जिसके पास धन दौलत और शौहरत की कोई कमी नहीं थी। और वो व्यक्ति यहाँ इस भजन के द्वारा, भजन 68 उसका 19 कलाम में इस प्रकार का गवाही देता है गीत गाकर कि धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के प्रियो, यहाँ हमें दो बात को समझने की जरूरत है। पहली बात यह है, राजा दाऊद के पास सब कुछ था, फिर भी परमेश्वर ही उसका मददगार रहा। परमेश्वर ने दाऊद की पुकार, उसकी दुहाई और उसकी प्रार्थना को समय समय पर उत्तर दिया। तो जरा सोचिए, आप और हम जिसके पास कहने के लिए कोई बड़ी सेना नहीं, कोई बड़ी धन दौलत आज हमारे नाम पर नहीं, पर जिसे परमेश्वर ने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है, अगर वो परमेश्वर पिता से जब दुहाई और विनती करे, तो क्या परमेश्वर हमारे मददगार, कहने का सार, हमारे बोझों को नहीं उठाएगा? ये सोचने की बात है। दूसरी बात यह है, राजा दाऊद के पास सब कुछ होने के बावजूद उसने कभी भी अपनी सेना की शक्ति, अपनी बुद्धि या फिर अपनी संपत्ति पर निर्भर नहीं रहा, क्योंकि राजा दाऊद अच्छी तरह ये बात को जानता था, ये कुछ भी उसके विषयों को या फिर उसके समस्याओं का भार को उठा नहीं सकता। आगे चलकर ये सब धरे के धरे रह जाएगा, और इस बात का यकीन राजा दाऊद को था। पर केवल परमेश्वर ही उसका व्यक्तिगत और उसकी सामूहिक विषयों का बोझों को उठाने के लिए सक्षम है, इस बात का जानकारी दाऊद रखता था। प्रेज गॉड। कई बार हम अपने विषय के बोझ को अपने ही कंधों पर लाद कर चलते हैं, और हम चलते चलते हम ऐसे लगता है कि कोई हमारे इस बोझ को बांट ले, और इस कारण हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में भी रहते हैं जो हमारी तकलीफ़ों को और हमारी परेशानियों को सुन ले। और जब कोई हमारा अपना भी ये सुनना नहीं चाहता हमसे, तब हम क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे ज़िंदगी में हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। आज आपके जीवन में ऐसा कोई भी विषय है जिसका भार आप उठा नहीं पा रहे, और इस समय यदि आप मायूस होकर किसी विषय पर यदि चिंतित है, तो परमेश्वर का वचन जो पहला पत्रुस उसका 5वां अध्याय उसका 7वां कलाम आपसे यूं कहता है, अपनी सारी चिंता उस पर, किस पर? यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्रियो, आपका ध्यान रखने वाला यीशु मसीह आपके साथ है। लेकिन आज हमें एक और बात को अपने जीवन में परखने की जरूरत है। जब एक व्यक्ति हमसे अपना दुख या फिर उसका भार बांटना चाहता है, उस समय हमारा रवैया उस व्यक्ति के प्रति क्या है? क्या परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मानने के बावजूद हमारा हृदय में मसीह का वो प्रेम और दया है कि नहीं, ये हमें जांचने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 2 कलाम में यूं लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार क्या? मसीह का व्यवस्था को पूरी करो। प्रेज गॉड। प्रियो, आज हमें समझने की जरूरत है हमारा जीवन कैसा था। पहले हमारा जीवन पाप में था, निराशा से भरी हुई थी, अनंत मृत्यु के भागीदार हम थे। पर यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों का बोझ को उठा लिया, हमारी हर एक निराशा का बोझ,
हमारा अकेलापन का बोझ, हमारा हर एक भय का बोझ, हमारा निंदा का बोझ, हर एक बोझ को यीशु मसीह ने हमारे खातिर उस क्रूस पर उठा लिया है। प्रेज गॉड। और वो इस बोझ को प्रतिदिन उठा रहा है ताकि आप और मैं निष्पाप जीवन जिए, ताकि आप और मैं अब से हमारे ऊपर कोई प्रकार का दंड का बोझ ना हो, ताकि आपके ऊपर कोई भी प्रकार का निराशा का बादल ना छाए, ताकि अब से आपको कभी अकेलापन का एहसास ना हो, ताकि आप अब से किसी भी निंदा का बोझ लेकर ना चले और ना कोई भी प्रकार का कर्ज का भी बोझ आपके ऊपर हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर तैयार है आज हमारे बोझों को उठाने के लिए। पर क्या आज आप और मैं इन बोझों को उसे देना चाहते हैं, या फिर क्या हम अपने बोझों को समाधान खुद ही सुलझाना चाहता है? परमेश्वर का वचन हमें समझने की आवश्यकता है। वहाँ सुलेमान जो सबसे ज्ञानी व्यक्ति था, उस प्रकार कहता है नीति वचन में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तो वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जिस प्रकार राजा दाऊद ने अपना समझ का सहारा नहीं लिया और अपना हर एक विषय का बोझ को उसने परमेश्वर की उपस्थिति में दुहाई के रूप में रखा, जब वो पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर हो गया, तब परमेश्वर ने उसके लिए सीधा मार्ग निकाला। एक सुपरिचित वचन है जो मत्ती का इंजिल 28 अध्याय उसका 11वां कलाम में हम अक्सर पढ़ते हैं, हे सभी परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। भले हमने इस वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, पर आज भी हम इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है या फिर हमने लागू नहीं किया है। यीशु मसीह खुद हमें आमंत्रित आज करता है कि आज इस समय हम अपने बोझों को उसके हवाले कर दें और वो हमें विश्राम देगा। किस प्रकार का विश्राम? हमारे जीवन में शांति देकर, आश्वासन देकर, हमें धार्मिकता को देकर, हमारे हर प्रकार के बंधनों से हमें आज़ाद कर। प्रेज गॉड। तो होने पाए आज हमें इस बातों को अपने जहन में लाने की ज़रूरत है। अगर आज अपनी जीवन में यदि आप पीछे मुड़कर देखोगे तो इस बात का एहसास पवित्र आत्मा हमें ज़रूर देगा कि इस मसीह और विश्वास की हमारी यात्रा में प्रभु ने हमें यहाँ तक लेकर आया। ये आपका और मेरे लिए शायद मुमकिन नहीं होता यदि परमेश्वर ने हमारे बोझों को नहीं उठाया होता। तो मैं आज आपको सभी को प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि आप हमेशा इस वचन को सामने, इस बातों को ग्रहण करें कि हे परमेश्वर, और प्रभु का धन्यवाद करें कि हर दिन के परमेश्वर जब आपको देता है तो उसका बोझ भी परमेश्वर उठाने के लिए सक्षम है। तो होने पाए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। सबको मेरा जय मसीह की।